पिछले काफी दिनों से अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय से पास तथा एसएससी द्वारा चयनित 668 आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा धारकों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी रिव्यू याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। 30 मार्च 2022 को हुई सुनवाई में अगली तिथि 20 मई 2022 निर्धारित कर दी गई है। आज इन डिप्लोमा धारकों ने कुरुक्षेत्र में एक बैठक का भी आयोजन किया। डिप्लोमा धारकों द्वारा अलग अलग 5 याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रम हरियाणा सरकार में ही नहीं बल्कि देश के अन्य सभी राज्यों में नौकरी के लिए मान्य किए गए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पास लगभग 15,000 डिप्लोमा धारक पहले से ही देश के अन्य शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डिप्लोमा धारकों ने बाकायदा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सर्विस प्रोवाइडर सेंटरों पर जाकर रेगुलर क्लास लगाकर अपना डिप्लोमा पूरा किया है। डिप्लोमा धारकों ने हार नहीं मानी और लड़ाई जारी रखी। उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2003 से 2006 तक आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करवाया गया था। इस दौरान लगभग 20,000 बच्चों ने ये डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा के आधार पर हरियाणा में शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों की नियुक्ति के साथ साथ पंजाब व दिल्ली में केंद्रीय विद्यालयों में भी कई अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस डिप्लोमा को ITI के सर्टिफिकेट कोर्स के समक्ष मानने से मना कर दिया है। उच्च न्यायालय ने डिप्लोमा धारकों को कला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए हरियाणा में वैध माना और इसी के आधार पर हरियाणा में नई भर्तियां हुई और डिप्लोमा धारकों को नियुक्तियां मिली। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP 8670/2007 दिनांक 24 नवंबर 2021 के अनुसार इस डिप्लोमा को ITI के कोर्स के समकक्ष नहीं माना गया। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद डिप्लोमा धारकों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित दूरस्थ शिक्षा परिषद नई दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, AICTE इत्यादि से गुहार करके अपने डिप्लोमा की समकक्षता के लिए लड़ाई लड़ी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने भी एक कमेटी बनाकर साफ तौर पर कहा कि ये डिप्लोमा ITI के कोर्स के पूरी तरह समकक्ष है। खबरनामा हरियाणा से बातचीत करते हुए इन डिप्लोमा धारकों ने अपना पक्ष रखा और सरकार से मांग की कि उन्हें कंडीशनल ज्वाइनिंग कराई जाए और उनके रोजगार को बचाए रखने के लिए सकारात्मक पक्ष रखा जाए। जी सर, जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो एक राहत मिली आप लोगों को, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार। मैं संदीप शर्मा अम्बाला से। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो डिप्लोमा धारक हैं, जो हाल ही में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर नव चयनित हुए थे, उनके लिए बहुत राहत भरी एक खबर दी है। उसमें एक रिव्यू याचिका लगाई गई थी जिसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा की जो क्वालिफिकेशन है उसको जो सर्विस की क्वालिफिकेशन है उसके इक्वल से संबंधित जितने भी कागज़ हैं वो तथ्य सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन में रखे गए। उनके आधार पर समकक्षता के लिए जो भी कागज़ हम दे सकते थे वो हमने दिए। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है तथा सरकार को नोटिस जारी किया है। नमस्कार सर, मैं सुखदेव सिंह यमुनानगर से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो 2 ईयर डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा आपकी प्रेस के माध्यम से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का में जो रिव्यू याचिका हमारी सुनवाई के लिए मंजूर हुई है, उसमें ये सबसे बड़े ग्राउंड है, हमारे पास साक्ष्य है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो हरियाणा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और सबसे पहली हरियाणा की यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, उसके सारे डिप्लोमा और डिग्रीज जो सर्विस रूल के अंदर हरियाणा के नहीं पूरे भारत वर्ष के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हैं या देश के अन्य राज्य हैं, पंजाब है, हिमाचल है या आपका जो है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उन सभी राज्यों में 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग बनता है, उसके आधार पे ही जो है गवर्नमेंट जॉब देती है अपने अभ्यर्थियों को। और हरियाणा में भी जैसे वर्क इंस्ट्रक्टर लगे हैं, SSC इंस्ट्रक्टर लगे हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार जो है इस 2 ईयर डिप्लोमा के ऊपर जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पे इसको जो है
सरकार से जवाब मांगा है कि सरकार इस बारे में अपना जो भी विचार है वो दे 20/5/2022 को तिथि जो है वो निर्धारित की गई है। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि ये केवल 668 कैंडिडेट जो नई भर्ती में सिलेक्टेड हुए हैं और जिनके परिवार और रोजी रोटी इस रोजगार के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, और जो 15,000 जो डिप्लोमा धारक हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इस डिप्लोमा को किए हुए हैं और वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में सर्विस कर रहे हैं, सरकार अपना सकारात्मक जवाब सुप्रीम कोर्ट में दे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो रिव्यू याचिका मंजूर हुई है उसमें सकारात्मक जवाब देके इनके भविष्य को सुरक्षित करे और इनके रोजगार को सुरक्षित करे। इससे पहले भी 2010 में जो भर्ती हुई थी वो इसी 2 ईयर डिप्लोमा के ऊपर भर्ती हुए थे और 11 साल की जॉब की हुई थी। उनमें से मैं एक कैंडिडेट हूं जिसने जो है लगातार 11 वर्ष प्रदेश सरकार के जो है कला अध्यापक के पद पर काम किया है। और अब नई चयनित भर्ती जो है जिसका रिजल्ट जो है अभी नवंबर में आया था और सिलेक्शन प्रक्रिया हमें ज्वाइन करना था, लेकिन ये एक सर्विस रूल में जो कोई सर्टिफिकेट ITI के सर्टिफिकेट और रेगुलर को लेके डिप्लोमा को लेके जो कंट्राडिक्शन हुआ उस सारे मैटर को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया बात और वहां से हरियाणा सरकार को नोटिस कर जवाब मांगा गया है। तो मेरी एक सरकार से एक आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के जितने भी ये परिवार जो प्रताड़ित हैं पिछले 1 साल से, ये जो है रोजगार ये जो है कोरोना की महामारी बेरोजगारी के अंदर जो है जूझ रहे हैं, तो इनके परिवारों को देखते हुए और उन 15,000 डिप्लोमा धारकों के भविष्य को देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सकारात्मक हलफनामा दायर करे ताकि उनके भविष्य को सुनिश्चित किया जाए और सरकार जो है वो रोजगार जिसकी सरकार जो है नैतिक कर्तव्य है सरकार का कि वो रोजगार के लिए काम करे, युवाओं के रोजगार के लिए काम करे। तो हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारी जो है अब इस सुनवाई के ऊपर सरकार सकारात्मक जवाब दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही इसको रिव्यू याचिका जो है मंजूर हुई है। और मैं एक ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पूरे डिप्लोमा डिग्रीज हरियाणा सरकार में सर्विस के लिए मान्य है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा भी हरियाणा सरकार में मान्य किया जाए। धन्यवाद साथियों। नमस्कार, मैं सचिन गर्ग आर्ट एंड क्राफ्ट संघ से जुड़ा हुआ एक सामान्य कार्यकर्ता और अपनी नव चयनित टीम का एक सदस्य हूं और अपनी जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के जो रिव्यू एक्सेप्ट हुई है हमारी, इससे पूरे ग्रुप में एक खुशी का माहौल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सभी साक्ष्यों को देखते हुए, उनको कंसीडर करते हुए रिव्यू में सुनवाई के लिए उसको एक्सेप्ट किया है। मेरी हरियाणा सरकार से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट में सकारात्मक हलफनामा दें ताकि हजारों जो हमारे युवा पीढ़ी है उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस डिप्लोमा के आधार पर ना सिर्फ नव चयनित 667 कैंडिडेट्स जो सभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के सभी पड़ाव को पार करते हुए इस सिलेक्शन में पहुंचे हैं, अपितु पहले से 15 साल से जो गेस्ट टीचर्स या सर्व शिक्षा अभियान में सैकड़ों लगे हुए हैं और जो शारीरिक विकलांग भर्ती है 2007 में, 2019 में माने जो हमारे जो सेंशन पोस्ट से गवर्नमेंट में हायर कर दिए गए थे, वो सभी जितने नवयुवक हैं इस डिप्लोमा आधार पर विभिन्न जगहों पर अपनी पे शिक्षा दे रहे हैं और हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रदेश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी होने के कारण इसके सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश विदेश में भी मान्य हैं। सो मेरी सरकार से आपके माध्यम से ये अपील है कि इस डिप्लोमा को पूर्णतः मान्यता दे ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिव्यू को सुनवाई के लिए एक्सेप्ट किया है, तो जब तक ये केस हमारा वहाँ पर चले तब तक के लिए आपके माध्यम से अपील है सरकार से सभी नवचयनित कलाध्यापकों को कंडीशनल ज्वाइनिंग दें, कंडीशनल ज्वाइनिंग देने पर विचार करें। आपके माध्यम से मेरी यही अपील है। धन्यवाद जी सर। हाँ जी, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विकास रावल, मैं पानीपत से हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जो हमें खुशी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, आप उसको दुगनी करें और हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दे, उस पर विचार करें ताकि हमारा गुजर बसर अच्छे से हो सके। हमारे परिवार आप अपनी सरकार की तरफ
देख रहे हैं, आस करके देख रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ सकारात्मक विचार लेके आए और हमें इस बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए, क्योंकि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी काम कर रही है और इस भर्ती में बहुत सी बेटियां हमारे पास करके आई है, मेरिट ली है, तो सरकार को उनकी तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि वो इस उम्र के पड़ाव में आके उन्होंने इतना अच्छा अपना सारा काम धाम परिवार की उलझनों में घिरते हुए भी इस पेपर को पास किया और सरकार की सारी शर्तों को पूरा किया, फिर भी वो ज्वाइनिंग के लिए तरस रही है और इधर घर में बाहर सबके ताने भी सुन रही है कि ये तो ऐसे ही नकली डिप्लोमा करके बैठ गई थी, ये करके बैठ गई थी। हमने यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है जो मान्यता प्राप्त है, हरियाणा की नंबर 1 है, देश की नंबर 1 है। तो ये मेरी सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारी तरफ सरकार अपना ध्यान दे और हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दे ताकि हम अच्छे से अपना गुजारा कर सके। धन्यवाद।